कितना बोलती हो तुम? और गलती सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हारी भी है। तुमने भी तो मुझे खुद से प्यार करवा दिया। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता था, लेकिन फाइनली आज तुमने बोल दी। तुम यहीं रुको, मैं भी यहाँ। ये रिंग किसके लिए है? अरे अब छोड़ो ना। ये अंगूठी मैं तुम्हारे लिए लाया था। मतलब अब तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे? हाँ, उस दिन मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। एक बात सच सच बताऊं, मैं ये शादी कभी तोड़ना ही नहीं चाहता था। क्योंकि मैं जानता हूं मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता रिति, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। I love you. अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। I love you. I love you. अब बस एक चीज रह गई। क्या? बताता हूं, चलो। इनके बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। एक मिनट। आज के बाद तुम ऑफिशियली मेरी बाइको बन गई।
नील, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। नील रिद्धि हमेशा के लिए एक है। हमेशा के लिए। ये इतनी रात को ढोल कौन बजा रहा है? देखते। कैसे? जैसे सब आते, गाड़ी में बैठकर पैरों से चलकर। तुम क्या कहीं पर उड़कर जाते हो? तू नहीं सुधरेगी, है ना? कभी नहीं सुधरेगी। कभी तो सीधा जवाब दे दिया कर यार। तुम सब कुछ उल्टा उल्टा करो और मैं सीधा करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हलकट, शादी कर ली तूने और मुझे बताया तक नहीं। अपने शादी की एक प्लेट बचाने के लिए तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं इनवाइट किया। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है वो। रहने दो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन मैं बेशर्मों की तरह यहाँ पर आ गई। अच्छा किया। ए पूरी, अच्छा हुआ आ गए। काकी, सुखी रहा। काका कशा आहात तुम्ही? बरा आहे. कशी आहे? मी बरी आहे. तुम्ही कशा आहात? अगदी तुझ्यासारखी. मंजिरी, एकदम नई नवेली दुल्हन. कुठे आहे तुझा नवरा? प्रथम, हाय प्रथम. हेलो. क्यूट है. साइली ताई, कहाँ थी आप? आपको पता है हमने आपको कितना मिस किया है। मिस तो मैंने भी किया तुम लोगों को बहुत, इसीलिए तो इतनी धमाकेदार एंट्री की मैंने। ये जो है ना, ये काकी देखो ना, मार रहा है मुझे बीबी। अरे बस करा. मैंने कब मारा? खैर छोड़। सच बोल, तुझे यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही। हाँ चल, सबसे मिला मुझे. चल जल्दी. चल चल आजा। इनसे मिलो। ये है मेरी सासू मॉम. नमस्ते. ये हमारी आजी है. नमस्ते। और ये सिमरन. हाय. हाय. चलो रिद्धि से मिलवाता हूं. इससे मिलो. ये है रिद्धि, मेरी बाइको. और रिद्धि, ये है साइली, साइली देशपांडे. 5 साल की उम्र से मेरी जान की दुश्मन. आई मीन टू से कि बहुत जिगरी दोस्त. त्र्यंबकेश्वर में हम लोग साथ ही बड़े हुए. सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम बेंच. सेम बेंच से याद आया कि वैसे तो ये मेरी पड़ोसी थी, लेकिन 24 घंटे मेरे घर में पड़ी रहती थी. मैं क्या करती? काकी खाना इतना अच्छा बनाती थी. एनीवे, ये सारी बातें मैं बाद में कर लूंगी. तो ये है रिद्धि, जिसके पीछे नील दीवाना हो गया है.
वैसे रिद्धि, तुम ना बहुत लकी हो कि तुम्हें नील जैसा लड़का मिला है। तुम्हारी तो निकल पड़ी। हाँ, सच में। अरे छोड़ यार, सिर्फ तू ही है जो मुझे सुपर हीरो समझती है। वैसे कुछ लोगों के लिए मैं हीरो भी हूं। तारीफ हजम नहीं होती ना, बीच में टांग अड़ाना जरूरी है। अरे बस बस बस, ये क्या चल रहा है? बस एक दूसरे के बखान करते रहोगे या एक दूसरे की टांग खींच रहे हो? समझ में ही नहीं आ रहा है। जो करना है करो, चलो ऊपर चलो। अब आप लोग जाइए, मैं रिफ्रेशमेंट्स अरेंज करवा देती हूँ। हाँ बेटा। नहीं नहीं नहीं, सुमति काकी, आपके हाथ के बने लड्डू है? है ना, लाडू नाही खाणार ते लाडूला वाईट वाटणार आणि मला पण वाईट वाटत। अगं बाई, यू आर द बेस्ट। आणि तू बेस्ट आहेस बेस्ट। चल 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 चलो। लाओ काकी, इन लड्डुओं पर ना सबसे पहला मेरा हक है। सारे लड्डू अकेले नहीं खाने, मेरे लिए भी तो छोड़ दे। अरे मेरे लड्डू वापस। नहीं, लड्डू वापस दो। पहले मत कर यार प्लीज। अच्छा, यो क्या कर रही है यार? रिद्धि माफ करना, लेकिन तुम्हारा जो पति है ना, एक नंबर का पागल है। ओ हेलो, पूरे त्र्यंबकेश्वर में हर कोई जानता है कि असली पागल कौन है। काय बास आता। ये बता, इतने महीने हो गए ना हमें फोन किया ना हमें मिली। तेरी स्कूल कैसी है बेटा? रिद्धि, साइली एक डांसर है, इंदौर में अपना डांसिंग इंस्टीट्यूट चलाती है। काकी सब कुछ ठीक ही चल रहा है। नासिक आई थी मैं एक डांस कंपटीशन के लिए, और जब मैं त्र्यंबकेश्वर गई तब मुझे पता चला कि आप लोग वहां से यहाँ पर शिफ्ट हो गए। और काकी आपके घर के बारे में भी पता चला। कोई तो बचाओ मेरे घर को। सुनकर बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं काकी, आपका ये सुपर हीरो है ना, ये सब कुछ ठीक कर देगा, है ना? सब कुछ। तू बाकी बातें छोड़, मैंने तो तुझे पूछा ही नहीं। तू रह कहाँ रही है? यही पास में एक होटल में रह रही हूँ मैं। ओए, तू पागल है? मेरे होते हुए तू होटल में रुकी हुई? कुछ नहीं सुनना मुझे, अब से तू यहीं रुकेगी। नहीं नहीं नहीं, तेरी शादी हो गई है अब। मेरा यहाँ से रहना ठीक नहीं लगता। तू पागल है? रिद्धि, बोलो ना इसको कि अगर ये यहाँ रुकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। तुम नील की बेस्ट फ्रेंड हो, कहीं और क्यों जाओगी? प्लीज यहीं रुको। सुना? सोच लो रिद्धि, मेरी पर्सनालिटी ना रायते की तरह है, फैल जाती है, फिर मत बोलना। करे डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं गेस्ट रूम रेडी करवाता हूँ। अरे कशाला? मंजरी की तो शादी हो गई है ना? ए बेटा, हमारे साथ हमारे कमरे में रहेगी क्या? बिल्कुल। हाँ। मिस्टर सुपर हीरो, दोस्ती निभा ली, अब थोड़ा प्यार भी निभा लो। Sure, right. ओए, तू आराम कर, मैं तेरे को सुबह मिलता हूँ। ओके, गुड नाइट।
वैसे एक बात बोलूं, साइली गलत बोल रही थी। लकी तुम नहीं, लकी मैं हूं जो तुम्हें मुझसे प्यार हो। नील, ये रात तो हमारी थी ना, हम किसी और के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? करेक्ट, बिल्कुल सही कह रही हो। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे ऐसे लगा कि तुम दोनों की शादी को तो इतना टाइम हो चुका है, तो अब तो रोमांस खत्म ही हो गया होगा। लेकिन तुम दोनों तो फुल ऑन लगे हुए हो। मुझे ऐसे लगता है ना कि अब मुझे अपनी आंखें बंद करके घूमना पड़ेगा इस घर में, वरना पता नहीं कब क्या देखने मिल जाए। ओ हेलो, नौटंकी बंद कर। ये बता कि तू यहाँ पर क्या कर रही है? ना मैं त्र्यंबकेश्वर गई थी ना, तो तेरे लिए वहां से प्रसाद और ये धागा लेकर आई हूँ, और ये आज ही बांधना जरूरी है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वाओ, नाइस रूम यार। नील, यहाँ से क्या बन गया तू? इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ। वैसे मुझे ऐसे लगता है ना कि तेरी सक्सेस का आधा क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए। तेरे लिए मैं हमेशा महादेव से प्रार्थना जो करती थी। अरे बाबा, आधा क्यों, तू पूरा ही क्रेडिट ले ले। वैसे भी मेरे हिस्से की पढ़ाई तू ही तो करती थी। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। रिद्धि, तुम्हें पता है कॉलेज में जब मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं होते थे ना, तो ये पगली मेरी मदद करती थी, फीस भरती थी। वैसे बोल तो तुम सच रहे हो, मेरी नोट्स पढ़कर ही तो पास होते थे तुम। तो अब क्या कमीशन लेगी? और क्या। एक काम कर, पहले मुंह मीठा कर, प्रसाद दे। हर हर महादेव। पूरा खाओ, पूरा खाओ। तुम्हें अच्छा लगता है ना, खाओ ना पूरा। का साली इतने दिनों बाद हमें मिलने आई। मुझे तो हमारे पुराने दिन याद आ गए, कैसे अपने घर के अलावा हमारे घर में पड़ी रहती थी, मेरे हाथों से खाना खाती थी। और नीलू और सैली को अलग करना तो एकदम मुश्किल। सुमति, वैसे है ना, सैली के गुण है ना तो पहले से गाती रहती है, उसी से शादी करवानी थी ना नील की। सच बताऊं? हाँ? उसके आई बाबा को तो मैंने भूल भी दिया था। काय हो काका, तुम जी सैली हमारी। नसीब को जो पसंद था वो हो गया। लेकिन आपको एक बात बोलूं? बोल। आज मैं आपकी बात मानती हूँ। मानती है ना? नीलू के लिए रिद्धि से अच्छे लड़के नहीं मिल सकते थे। 35 साल में पहली बार तूने मेरी बात मानी। बहुत करती है, हमारा और सबका। वैसे रिद्धि, तुम ना बहुत लकी हो कि तुम्हें नील जैसा लड़का मिला है।
बचपन के दोस्त। सिर्फ दोस्त या उससे ज्यादा? वैसे तो नील की तरफ से सिर्फ दोस्ती ही लग रही है, पर ये जो ज्यादा है उस लड़की की तरफ से लग रहा है। अगर मेरा शक सही निकला तो नील को रिद्धि की जिंदगी से बाहर फेंकने के लिए ये लड़की मेरा हथियार बन सकती है। रघुवीर, तुम्हारी अच्छी खासी पहचान है ना त्र्यंबकेश्वर में। मुझे एक लड़की की पूरी कुंडली चाहिए। नाम है साइली देशपांडे। सब कुछ पता करो, कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, माँ बाप दोस्त बॉयफ्रेंड पड़ोसी, सब कुछ सब पता करो। वैसे तो मुझे बिन बुलाए मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं, पर लगता है ये लड़की मुझे पसंद आ जाएगी।